नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में धांधली करना इस बार भारी पड़ने वाला है। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन दोबारा होने के पूरे आसार बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना हथौड़ा चला दिया है। बेईमानी से अपना मेयर बनाना भारतीय जनता पार्टी को भयंकर भारी पड़ने वाला है। दोस्तों, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में खुलेआम धांधली हुई। 16 वोट वाले जीत गए, 20 वोट वाले हार गए। चुनाव आयोग के गले में बलवंत राय का पट्टा पड़ा रहा। चुनाव आयोग मुंह में दही जमाकर बैठा रहा, कोई कार्रवाई नहीं की। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और खुशकिस्मती से सीजीआई चंद्रचूड़ की अदालत पहुंच गया। इस देश में न्याय की इकलौती उम्मीद चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को अब धांधली का जब वीडियो दिखाया गया तो सीजीआई भी हैरान रह गए। पीठासीन अधिकारी को दिन दहाड़े कैमरे के सामने कथित तौर पर वोट रद्द करता देख सुप्रीम कोर्ट भी हैरान रह गया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी पीठासीन अधिकारी का वीडियो देख करके कहा कि ये लोकतंत्र का मजाक है। जो कुछ हुआ उससे हम बस स्तब्ध हैं। हम इस तरह लोकतंत्र की हत्या की इजाजत नहीं दे सकते। चुनाव का पूरा वीडियो पेश किया जाए। इस चुनाव अधिकारी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। दोस्तों, सीजीआई ने अधिकारी को नोटिस जारी करने के लिए भी कहा। दोस्तों, जैसे आम आदमी पार्टी के वकील ने चुनाव आयोग के अधिकारी का धांधली करते हुए वीडियो सुप्रीम कोर्ट के भीतर जज को दिखाया, जज साहब हैरान रह गए। इस मामले की सुनवाई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में 3 जजों का पैनल कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी संबंधित कागजात हाई कोर्ट को सौंपे जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने अगले सोमवार को तारीख लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव को चुनौती देने वाली कुलदीप कुमार की याचिका पर नोटिस जारी किया है। बता दें दोस्तों कि पूरा रिकॉर्ड पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास शाम 5 बजे तक सभी दस्तावेज और सभी वीडियो प्रूफ के साथ रखा जाएगा। सीजीआई की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, हम निर्देश देते हैं कि मेयर चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव का पूरा रिकॉर्ड हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल के पास जब्त करा लिया जाए और मतपत्र वीडियोग्राफी को भी सुरक्षित रखा जाए। रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस दिया गया है कि वो रिकॉर्ड सौंपे। क्या कहेंगे रविकांत सर, क्या अभी से लोकतंत्र की हत्या मानते हैं? डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या करने जैसा प्रयास है और मैं इसे होने नहीं दूंगा, ये वाक्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि लंबे समय के बाद सीजीआई ने इस तरह की सख्ती दिखाई है। अब देखना यह है कि इस पर फैसला क्या आता है और सुप्रीम कोर्ट अगर सख्त होता है तो निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा के चुनाव में हम लोग लोकतंत्र को मजबूत होने की एक तरह से विश्वास पैदा कर सकते हैं। अदरवाइज जो चंडीगढ़ में हुआ, झारखंड में हुआ, उसके पहले महाराष्ट्र में हुआ, कई राज्य इस बात के गवाह हैं कि ऑपरेशन लोटस के नाम पर जिस तरह से लोकतंत्र का रोज चीरहरण हो रहा है, चुनाव आयोग हो या दूसरी तमाम संस्थाएं आंख नाक कान सब बंद करके बैठी हुई हैं। और ये देश देख रहा है कि हमने जिसे 90 साल में अर्जित किया था, तमाम कुर्बानियों के बाद, तमाम जद्दोजहद के बाद, एक लंबे विचार विमर्श के बाद संविधान सभा में जिन चीजों को ईजाद किया गया, उनको पिछले 10 साल में जिस तरह से कमजोर किया गया और अब तो गले तक आ गया है कि इसकी हत्या करने पर आमादा है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो टिप्पणी की है, मुझे लगता है कि देश के हित में है, लोकतंत्र के हित में है, संविधान के हित में है और पारदर्शी चुनाव हो, ये भी भरोसा पैदा करता है। जी, अगर ये साबित हो जाता है तो बीजेपी की बड़ी थू-थू हो जाएगी, बीजेपी बेईमान पार्टी कही जाएगी। प्रज्ञा जी, अब बेईमान को बेईमान कहकर के कुछ होने वाला है नहीं। कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या करती। ऑपरेशन लोटस बस जिस पर थू-थू होनी चाहिए उस पर गोदी मीडिया पूरा फर्राटेदार अंग्रेजी और हिंदी में प्रोग्राम करता है। उसको चाणक्य नीति कहा जाता है। तो जब देश में नैरेटिव इस तरह का बनाया जाने लगे कि चोरी को रणनीति कहा जाए, बेईमानी को रणनीति कहा जाए, तो फिर आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो दरअसल एक ही तरह के सारे भांड मिल करके इस देश को जिस तरह से उन्होंने एक ऐसे कमजोर तंत्र में तब्दील करने की कोशिश की है, लेकिन हम लोगों को भी उम्मीदें आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से होती हैं, जो आज इस टिप्पणी में दिखाई दिया। विपक्ष सर जब इस तरह के आरोप लगाता है, चुनाव आयोग पर कोई भी आरोप लगाता है, तो चुनाव आयोग मुंह में दही जमाकर क्यों बैठ जाता है, उसे साफ क्यों सूंघ जाता है, कोई एक्शन क्यों नहीं लेता है? चुनाव आयोग बचा कहां है? ये तो बीजेपी का एक संगठन है, वो क्या है, वो तमाम विपक्ष ही आरोप लगाता है। और चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में, इसके पहले के तमाम चुनावों में ये दिखाई पड़ा। अब जब लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, अगर विपक्ष के किसी नेता ने आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया तो उसको नोटिस जारी होता है, उस पर पाबंदियां लगती हैं, लेकिन मोदी जी कुछ भी बोल सकते हैं। वो कमल का चुनाव निशान लेकर के टहल सकते हैं, वो सरेआम गाली जैसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनको नोटिस नहीं मिलती। राहुल गांधी ने क्या बोल दिया है, अखिलेश यादव ने क्या बोल दिया है, या विपक्ष के तमाम और लोगों ने क्या बोल दिया है, उस पर तो शिकायत भी होती है, नोटिस भी जारी होते हैं। तो चुनाव आयोग दरअसल इसी को केंचुआ लोग कहने लगे थे, केंद्रीय चुनाव आयोग, जिसकी अब रीढ़ नहीं बची है। और चुनाव आयोग को और कमजोर इस बात कर दिया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने कि अब सीजीआई उस पर चयन में नहीं होगा। पहले तो ये होता था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था वो, या और जो इलेक्शन कमिश्नर होते थे, उसमें सीजीआई शामिल होता था, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सीजीआई। नरेंद्र मोदी ने सीजीआई को हटा करके एक कैबिनेट मंत्री उसमें शामिल कर दिया। अब प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री कौन होगा? उनका पपेट होगा।
तो नेता प्रतिपक्ष क्या कर पाएगा? उसमें कुछ तब्दीली करा पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो उसको उसी तरह से बनाने की कोशिश हो रही है कि वो केवल बीजेपी का एक संगठन बनकर के रहे, बीजेपी के लिए काम करता रहे, लेकिन सीजीआई की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इसमें ये भी है कि जिस तरह से सीजीआई को हटाया गया है, इस पर भी टिप्पणी करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को और सख्ती करनी चाहिए कि साहब ऐसे कैसे हो जाएगा? रघुनंदन सर, जिस तरीके से एक वीडियो वायरल होता है, जो कथित तौर पर जो वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें दिख रहा है कि धांधली हुई है, वो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद भी चुनाव आयोग चुप रहा, सब कुछ सामने हो रहा था, विपक्ष भी आरोप लगाता रहा। और जब आम आदमी पार्टी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के जज को ये वीडियो दिखाया तो जज साहब हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर दोबारा मेयर इलेक्शंस भी हो सकते हैं। आपको क्या लगता है सर, आगे क्या कुछ होगा? देखिए, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। हम लोग मुहावरे में कहते हैं कि दिए को आड़ करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ तो सरेआम हो रहा था कैमरे। अब मान लीजिए कि वो वीडियो अगर नहीं होता, ये रिकॉर्डिंग अगर किसी ने नहीं की होती, तब क्या होता? तब सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं जाता और सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ती। लेकिन मुझे लगता है कि उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट फैसला क्या करता है। जी। अगर इस तरह से उन मत पत्रों को अ, खारिज किया गया है और उसमें अगर दोषी पाया जाता है ये अधिकारी, तो उसको सजा होगी कि नहीं होगी? सवाल ये है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से ज्यादा फैसला महत्वपूर्ण है। फैसला क्या आता है उसका हमें इंतजार करना होगा। और दूसरा ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती नहीं बरती, कोई अगर उन्होंने जजमेंट नहीं दिया और ऐसे लोगों को सजा नहीं दी, तो फिर ये आने वाले वक्त में और ज्यादा दोहराया जाएगा। इसलिए अगर लोकतंत्र को मजबूत रखना है, जीवित रखना है, तो सुप्रीम कोर्ट उसका प्रहरी है। सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है कि वो लोकतंत्र का रक्षक है, संविधान का संरक्षक है। तो उसे आगे आकर के सजा भी देनी चाहिए और अगर उसमें दोषी पाए या गलत प्रक्रिया होती है तो फिर चुनाव भी दोबारा होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम चलते हैं। नमस्कार।